अलग पदाधिकारी मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड आप उन्हें अंग वस्त्र और हरा भरा पौधा प्रदान करें। आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुमन पाठक, सीईओ झारखंड राज्य खाद्य। सच और सादगी के धागों को स्वरोजगार बन मिले, इसी आशा और कामना के साथ मैं सादर अवसर पर अपने कर कमलों से माननीय राज्यपाल महोदय से सादर निवेदन। थोड़ा नीचे करो भाई। खादी के माध्यम से राष्ट्र विकास का लक्ष्य, स्वरोजगार का लक्ष्य, और इसी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये बृहद महोत्सव जो चला, आज इसका 19वां दिन, लगातार 19 दिनों तक भारतवर्ष के देश के कोने से आए शिल्पकारों ने जहां अपने उत्पादों को झारखंड के घर घर तक पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर जाने माने कलाकारों ने महोत्सव में इंद्रधनुषी समा बनाया। खादी एक चेतना, खादी एक स्वदेशी आंदोलन, खादी स्वरोजगार एवं स्वावलंबन का जरिया, खादी अपने देश की आत्मा, गांव के विकास का माध्यम और इन सबसे बढ़कर महात्मा गांधी के सपनों का सच। करती हूँ राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव पर विस्तार एवं स्वराज झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार सिंह सरकार। आज समापन समारोह था। 18 दिन से मेला खादी बोर्ड का चल रहा था, क्योंकि मेला का जो मेन मकसद था देश और राज्य के हित में, जिस तरह से महामहिम राज्यपाल ने बताया कि मोदी जी का ये सपना था कि खादी बोर्ड को कैसे आगे बढ़ाएं, तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी इस पे काफ़ी ताकत लगाए हुए हैं कि कैसे हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में इसको कैसे हम विस्तार कर सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला को भी आदेश दिया है कि उद्योग को बढ़ावा देना है। सिल्क के मामले में जो मैया सम्मान योजना, जो हमारी बहन लोगों ने जो गांव घर में काम करता है, उसको और कैसे हम सुविधा दे सकें और उसको कैसे मजबूत कर सके, उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना है। कल भी जो है मैया सम्मान में उन्होंने घोषणा किया है, और मैया सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी काफ़ी जो है अपना सारे चीज़ों को जो है काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उद्योग विभाग में जो सिल्क का है, हमारे यहाँ गोड्डा में भी काफ़ी लोग इसमें काम करता है। बहुत बड़ी जो है सिल्क का काम होता है हमारे भगैया में, और काफ़ी ज़मीन भी है। तो हम लोग इसको उद्योग को बढ़ावा देंगे, और खास करके महिला को गांव घर में हम लोग इसको बढ़ावा देंगे। उसको जो भी सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा। अच्छा, यहाँ के प्रोडक्ट जब आप किसी चीज़ों को विस्तार रूप से प्रचार कीजिएगा तो निश्चित रूप से मार्केटिंग करने का ही जरिया है, और जरिया जब आप मार्केटिंग कीजिएगा तो पहले आपको ये सब सारी चीज़ों को दिखाना होगा। जैसे अभी बताया गया कि कई राज्यों से काफ़ी स्टॉल आया था और उसमें काफ़ी बिक्री भी हुआ, तो ये प्रचार के माध्यम से ये गांव घर में भी मैसेज गया है, और हम लोग इस पर और विस्तार करेंगे। खाली मेला तक ही सीमित रह जा रहा है, गोड्डा में क्या मेला तक ही सीमित रह जा रहा है। अरे भैया, आप कहीं बीजेपी वाले से आए क्या? हम लोग काम करने वाले लोग हैं जी। 18 साल का हिसाब उनसे पूछिए, और 5 साल में हम लोगों ने जो काम किए उसी का ये जनाधार मिला हम लोग को, और उससे बेहतर करेंगे, आगे सफाया हो जाएगी। आयोजन बहुत ही भव्य था, और मैं आयोजनकर्ताओं को दिल से बधाई देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी। दिनों दिन इसमें और ज़्यादा भव्यता आ रही है, विशाल रूप लेता जा रहा है, लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं, और लाखों लोग इस इंतजार में रहते हैं साल भर की कब ये मेला लगेगा। तो यही तो आयोजकों की सफलता है, और इससे हमारे राज्य के महिलाओं को, राज्य के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। पूरे देश भर से स्टॉल लगे हैं, तो वहाँ के लोग जब यहाँ आती हैं तो लोकल लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, और जिसकी वजह से उन्होंने अभी जो मैया सम्मान योजना है उसकी एक वजह ये भी है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुटीर उद्योग एक कारगर पहल होगी,
और इसके लिए जो पॉकेट मनी चाहिए था वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने 2,500 रुपया देकर की ट्रेनिंग लेना है JSLPC की तरफ से, या कहीं आने जाने का जो पॉकेट खर्च लगता है, किराया लगता है, वो दे दे अपने से, या छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए घर वालों के सामने हाथ ना फैलाए। एक बेसिक नीड जो है उसको फुलफिल सरकार कर रही है, ताकि वो उसके सहारे अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देखिए नौकरी सबको देना संभव नहीं है, और उसमें अपने घर में रहकर भी महिलाएं जुड़ सकती हैं उससे। तो इस तरह के मेले होंगे तो उनकी चीज़ों की मांग बढ़ेगी। ऐसे भी झारखंड के जो भी मेले दिल्ली में लगते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ के जो स्थानीय भोजन है, भोज्य पदार्थ है, उनकी कितनी मांग है। और वहाँ पे तो मिलेट्स वगैरह अब इतना उसकी मांग है, जो बाजरा और ये मड़ुआ महुआ वगैरह के जो खाद्य पदार्थ, लड्डू और तमाम चीज़ें बनती हैं, अब तो दिल्ली में इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट में इन चीज़ों से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमत पर हम लोग खरीद के खाते हैं। जैसे खिचड़ी अगर बाजरा वगैरह का है तो उसकी कीमत इतने छोटे से एक कटोरी का 100 रुपया। तो ये इसको मुझे लगता है यहाँ भी प्रमोट करना चाहिए, और इस तरह के मेले से ये पता चलता है कि किस चीज़ की मांग है, नहीं है। और सरकार तो लगातार उनके साथ है। उससे हमें लगता है जो पहले भाजपा के कार्यकाल में जो यहाँ पर महिला तस्करी की समस्या थी कि लड़कियों को रोजगार देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाते थे तस्कर, वो अब बंद हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की, गठबंधन की सरकार की, कि उन्होंने महिलाओं की तस्करी को लगभग खत्म कर दिया, डायन हत्या खत्म कर दिया, घरेलू हिंसा खत्म हो गया, क्योंकि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और यही इस सरकार की उपलब्धि है, और इस मेले की भी उपलब्धि होगी कि यहाँ पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। खादी फॉर नेशन, और उसके साथ उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, खादी फॉर फैशन। और फैशन के रूप में भी लोग खादी को अब एक सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं कि नौजवान भाई बहनों में ये बात समझ में आती है। इससे एक खादी को एक नई दिशा मिली है, और ये आधुनिक जीवन शैली का एक हिस्सा भी बन गया है। और इसके नेतृत्व में एक खादी की वैश्विक स्तर पर एक अच्छी पहचान मिली है, और हम सब लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का खादी के प्रति विशेष लगाव, खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं अपने मंचों से एक के संदर्भ में अपील भी करते हैं। उन्होंने मन की बात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से खादी खरीदने के एक जन आंदोलन बनाने को बताया है, और लोग इसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं। उनके आह्वान पर खादी वस्त्रों की मांग की वृद्धि हुई है। ग्रामों में रोजगार और ग्रामों में आर्थिक विकास को भी इसका बल मिल रहा है, हम इस बात को समझ रहे हैं। खादी प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल ग्रामीण कारीगरों को रोजगार देता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धरोहर को भी संरक्षित करने का काम करता है। ये महोत्सव विशेष रुचि से सरस मेले के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने का काम करता है। लोग इसमें रुचि भी ले रहे हैं। महिला उद्यमियों द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों ने साबित कर दिया है कि ग्रामीण महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हो सकती हैं, बल्कि वो देश को आर्थिक रूप से समृद्धि में योगदान भी कर रही हैं। आइए हम सब मिलकर खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को अपनाएं, और हमारे ग्रामीण कारीगर और श्रमिकों को हम मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। आपके हर कदम से खादी को एक नया गौरव प्राप्त होगा, और हमारे कारीगरों को आर्थिक समृद्धि की ओर और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। मैं आज की इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस विश्वास के साथ कि आयोजकगण, स्टॉल धारक और हमारे कारीगर इस सुंदर आयोजन जो किया है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।